अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वायरस के हवाले से जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसको हम आशूब चश्म कहते हैं। आशूब चश्म जो है ये कराची से शुरू हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और ये तमाम छोटे बड़े शहरों में बच्चों बूढ़ों तकरीबन हर उम्र के मर्द और ख़वातीन जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। आमतौर पे मानसून के मौसम में आँखें इस तरह से उभरना, इस तरह से बनना, आँखों की झिल्ली का मुतासर होना, ये तो देखा जाता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में इसने एक वबा की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली है। इसको हम आई फ्लू भी कहते हैं, इसको हम पिंक आइज़ भी कहते हैं, इसको जनाब जी आप वायरल कंजक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपकी जो सफ़ेद झिल्ली है उसके ऊपर बहुत बारीक सा पर्दा होता है, बारीक सी एक झिल्ली होती है जो कि इन्फेक्टेड हो जाती है, जो कि मुतासिर होती है और इसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसकी जो वजह है वो आपकी एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, इसकी वजह रेत के ज़रात भी हो सकते हैं, इसकी कोई भी वजह है। लेकिन इस टाइम हम वायरल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस टाइम ये वायरल यानी कि वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है और ये ऐसे लोगों को देखने से जिनको हुआ हो, उनके साथ बैठने से, उनके साथ हाथ मिलाने से भी ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसकी इलामात में होता क्या है कि आपकी जो आँखें वो बहुत ज़्यादा लाल सुर्ख़ी माइल हो जाती हैं, गोया कि उसके अंदर खून उतरा हुआ हो और इसी तरह आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह किस्म की इसके अंदर लहरें उठती हैं, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह आपकी जो आईसाइट है, वो थोड़ी बहुत हो सकता है कि इसमें ब्लर हो जाए और इसमें आपके जो आँखों के पपोटे हैं, वो भी स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी जब इससे मुतासिर होता है तो शुरू के 2-1 दिन तो इसमें कोई किसी तरह के कोई सिम्पटम्स नहीं आते। लेकिन 2 दिन के बाद आपकी जो आँख है वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत सेफ है, आम तौर पे ये 1 से 2 हफ्ते में जो है वो रिकवर हो जाता है। और 92% जो केसेज़ हैं, वो सक्सेसफुल हैं। आप आराम से इसके घर बैठे इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी आँख का किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो, कोई ऑपरेशन हुआ हुआ हो, चाहे वो नज़र का ऑपरेशन हो, काला मोतिया हो, कुछ भी हो, तो वो इसको थोड़ा-सा सीरियस लें। अगर उनकी आँखों में आशोब चश्म का मसला होता है, तो फिर वो कभी भी इसकी घर में कोई ट्रीटमेंट ना करें बल्कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ क्योंकि उनकी आँख में एक आर्टिफ़िशियल लेंस है जो कि इसको स्वेयर कंडीशन की तरफ लेके जा सकता है। हाँ, अब हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि आप किस तरह से खुद को इस वायरस के फैलाव से रोक सकते हैं और अगर आप इसका शिकार हो गए तो फिर अब आप आगे इसको किस तरह से फैलने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी सफाई का ख्याल रखना है, बार-बार अपने हाथों को धोना है। ऑलमोस्ट इसकी वही एहतियातें हैं जो कि आप कोविड में करते रहे हैं कि आपने ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना, उनके हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना, नज़र के साथ नज़र नहीं मिलानी, उनके साथ नहीं बैठना, कि तौलिए हो गए, आपका तकिया हो गया, आपके रुमाल हो गए, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना। जो इन्फेक्टेड है, जो मुतासिर शख्स है, वो कोशिश करे कि सारा दिन घर के अंदर भी बेशक वो बैठा हो, लेकिन सारा दिन जो है वो चश्मा लगा के रखे, अपनी नींद का ध्यान रखे, अच्छा रेस्ट ले, अपनी बॉडी को हील अप होने के लिए टाइम दे, किसी किस्म के पैनिक की सिचुएशन में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस सिचुएशन में क्या है कि आपने खुद को कूल और काम रखना है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने सलाइन वाटर जो है इसको यूज़ करना है। ये आम तौर पे हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ये बहुत ही सस्ता सा होता है, आप घर में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको सॉल्ट वाटर भी कहते हैं। पानी के अंदर थोड़ा-सा नमक मिला के उससे जो है वो आँखों को या तो वॉश करते हैं या फिर आँखों के ऊपर इसके आई बैग्स होते हैं वो रखते हैं। और इससे होता क्या है कि ये एक तरह के आर्टिफ़िशियल आँसू होते हैं, नकली आँसू होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आँखों की ड्राइनेस है वो ख़त्म होती है और आपको ड्राइनेस की वजह से जो बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है, वो कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो ग्रीन टी बैग्स हैं, इनको आपने ठंडे पानी के अंदर भिगोना है, उसके बाद आपने अपनी आँखों के ऊपर रखना है 5 से 7 मिनट। जब इनकी ठंडक आपको लगे कि कम हो रही है या ख़त्म होगी तो आप इनको दोबारा पानी में डिप करें और दोबारा अपनी आँखों के ऊपर रखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोल्ड कंप्रेस है, इसकी वजह से आपके जो पपोटे सूजे हुए होते हैं, जो लाली आई हुई होती है, वो काफ़ी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाती है।
कुदरत ने शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि हाफ़ टी स्पून छोटी आधी चम्मच जो है वो पानी में शहद की मिला के आपने इसको इसके साथ अपने आँखों को धोना है, आँखों को वॉश करना है। और इसी तरह इसके बाद हम आलू के ऊपर आते हैं, तो आलू भी जो है ये एंटीबैक्टीरियल है और ये बहुत सारे आपको ना सिर्फ़ ये कि आपकी इचीनेस कम करता है, बल्कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी आँखों की ख़ारिश, ड्राइनेस इन सब को साफ़ करता है। ये हलकों के लिए बहुत अच्छा है कि आपने स्लाइसेस काट के इनको खूब मज़े का ठंडा करके आँखों के ऊपर रखें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अंदर जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। डॉक्टर इक्वाज कंपनी की R78 आई केयर ड्रॉप्स हैं। ये आपने सुबह शाम 15 कतरे जो हैं वो बिल्कुल 1 घूँट पानी के अंदर सुबह, दोपहर, शाम आपने इनको पीना है। और इसी तरह इनके आपकी आँखों की डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, इचीनेस कम करने के लिए जो है इनके आई ड्रॉप्स भी आते हैं। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन है और ये आपको किसी भी होम्योपैथी के स्टोर से मिल जाएगा। ये जो मेडिसिन है ज़रूरी नहीं कि आप ये डॉक्टर रिकॉज की इस्तेमाल करें, लेकिन चूँकि इनकी कंपोज़िशन बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने आपको बताई है। वरना ये अगर आपको मसूद कंपनी में मिलती है या किसी भी शोबे कंपनी में मिलती है, किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आपको मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम खुराक की तरफ आते हैं, तो खुराक के अंदर आपका एबीसी जूस यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट, इसका जूस आपने दिन में 200 ml का एक गिलास लाजमी पीना है। उसके बाद आपने खाने के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिनके अंदर विटामिन सी होता है, यानी कि आपकी हरी सब्जियां, इनको आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसी तरह आपने शक्करकंदी का इस्तेमाल इस दौरान में ज़्यादा करना है। जहाँ तक हम फलों की बात करते हैं, तो फलों के अंदर आपका एप्रिकॉट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपके विटामिन सी वाले जो फल हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। बेरीज़ हैं और केला इसमें शामिल है। इसके अलावा इसकी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं, जिसके अंदर आपकी आँखों के लिहाज से आपको एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल जो हैं वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए होते हैं ज़्यादातर जिनका जो सिम्पटम्स हैं वो 5 से 7 दिन के बावजूद रेज़िस्ट करते हों, अपनी जगह पे मौजूद हों, जिनको कोई बेहतरी की सूरत नज़र ना आ रही हो, तो उनके लिए ये एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स होते हैं, आँखों में डालने के लिए दिए रेकमेंड किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाज़मी किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएँ, किसी डॉक्टर के पास जाएँ और उसकी एडवाइस पर ही आप आँखों के लिए ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। ये सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है। इसके अंदर मैंने आपको सप्लीमेंट्स का बताना होता है और सप्लीमेंट्स में सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट जो है ये विटामिन ए है। बीटा कैरोटीन असल में आपकी आँखों के लिए वो काम करता है जो कि आम अद्वियात नहीं कर सकती। ये आपकी आँखों की बसारत को तेज़ करता है, उसको महफूज करता है, आपकी आँखों के पीछे की जो बारीक शरियानें हैं उनको महफूज करता है, उनको एक्टिव करता है, उसके अंदर खून को दौड़ाता है। और विटामिन ए जो है ये सारे का सारा आपके आई फंक्शन को एक तरह से रीजनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये विटामिन ए जो है ये आप एज इट इज़ कैप्सूल के सूरत में भी ले सकते हैं या फिर आप इसको ओमेगा 3 यानी कि कोड लिवर ऑयल की सूरत में भी ले सकते हैं। कोड लिवर ऑयल में भी विटामिन ए और विटामिन डी शामिल होता है, जो कि ना सिर्फ आपकी आंखों की हिफाजत करता है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से मुलाकात होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।